उस लड़के ने उठ के कहा कि साहब मैं इसके ऊपर फायर करता हूं, आप थोड़ा दाहिने बाएं हिल जाएं। लड़के को मैंने मना किया, बट लड़का जोश वाला था, 22-23 साल का लड़का था। उसने फायर किया स्नाइपर की तरफ। वो स्नाइपर बहुत ही शातिर और तजुर्बेकार था। बाद में हमने उसको मारा भी, पता चला वो कौन था। वो मेजर साहब था पाकिस्तान का, और उसने जीना हराम कर दिया था हमारा उसका स्नाइपर गन से। उसने 2 राउंड फायर किए। इस लड़के के बेचारा इधर बिल्कुल पेट में और सोलर प्लेक्सस में इधर लग गया, और यहां से गोली निकली। लड़का गिर गया। मुझे कहने लगा, साहब मुझे गोली लगी, मुझे बचाओ, मैं जीना चाहता हूं। मुझे बहुत अभी तक सताती है उसकी याद। एक लड़का, उसने देखा कि मैं बिल्कुल पत्थर के पीछे छुपा हूं, सुकड़ के। इतनी कड़ाके की ठंड, हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि ऊपर से एक स्नाइपर मेरे पास बार बार फायर कर रहा था। उसको पता चल गया था कि यही कमांडिंग ऑफिसर है मेरे ड्रेस को देखकर। तो उस लड़के ने उठ के कहा कि साहब मैं इसके ऊपर फायर करता हूं, आप थोड़ा दाहिने बाएं हिल जाएं। लड़के को मैंने मना किया, बट लड़का जोश वाला था, 22-23 साल का लड़का था। उसने फायर किया स्नाइपर की तरफ। वो स्नाइपर बहुत ही शातिर और तजुर्बेकार था। बाद में हमने उसको मारा भी, पता चला वो कौन था। वो मेजर साहब था पाकिस्तान का, और उसने जीना हराम कर दिया था हमारा उसका स्नाइपर गन से। उसने 2 राउंड फायर किए। इस लड़के के बेचारा इधर बिल्कुल पेट में और सोलर प्लेक्सस में इधर लग गया, और यहां से गोली निकली। लड़का गिर गया। मुझे कहने लगा, साहब मुझे गोली लगी, मुझे बचाओ, मैं जीना चाहता हूं। जवान लड़का, खून से लथपथ। मैंने कहा, बेटा जल्दी से लेट जा तू, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। जब थोड़ी डार्कनेस होगी, थोड़ा शाम हो जाएगा, तो मैं तेरे को ले जाऊंगा नीचे। और वो उधर ही लेट गया। जब वो लेटा, तो वो जो सफेद सा जो इतना भी स्नो था उस इलाके में, बर्फ, उसका खून इतना जोरों से बह रहा था जैसे कि किसी ने नलकी खोल दी हो। और खून से बेचारा वो पूरा स्नो, पहले तो गुलाबी कलर, फिर रेड, फिर बिल्कुल कलेजे के कलर में जम गया। और देखते ही देखते लड़के को मेरे ख्याल से पता चल गया कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि गोली लग गई तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि मेरी मौत हो सकती है। उसने मेरी तरफ बहुत ही देर तक देखता रहा और मुझे कहा कि साहब मुझे बचाओ, मैं जीना चाहता हूं। मैं उसे हमेशा बोलता रहा, बेटा मत घबरा, मैं कुछ करूंगा। लेकिन उस वक्त मेरे हेल्पलेसनेस की कोई सीमा नहीं थी। मुझे रोना आ रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं मेरे लड़के के लिए। और आखिर में 10-15 मिनट बाद उसने बहुत, उसकी जो आंखों में जो रोशनी है वो घट गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, साहब मुझे बहुत प्यास लगी है, साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। मैं पानी कहां से पिलाता उसको? 3 रात 4 दिन तक तो खुद मैं प्यासा बैठा हूं। कोई पानी नहीं हमारे पास, कोई खाना नहीं हमारे पास। अमूमन तो हम वो बर्फ को गोला बना के ऐसे ही हम लोग उसको लिख करके यूज कर लेते, लेकिन इतनी बमबारी हो चुकी थी उस इलाके में कि वो केमिकल क्लोराइड जो होता है, जो बमबारी के साथ आता है, वो पॉइजन है। अगर आप उसको पियोगे या खाओगे तो आपको डिसेंट्री और डायरिया होके गोली की कोई जरूरत नहीं है, 2 दिन में आप खत्म हो जाओगे। तो ऐसे में कैसे दूं? उस वक्त मुझे ये आया कि अगर मैं इसको, जा ही रहा है बेचारा, कुछ ही क्षण मोमेंट्स का वो मेहमान है, तो उसको मैं क्यों ना ये दे दूं, कम से कम आखिरी मरते हुए आदमी की इच्छा तो मैं पूरी कर दूं। तो मैंने कहा, बेटा तू लेट जा और अपनी मुंह खोल, मैं तेरे को ये फेंकता हूं गोला। पहले खोला, मैंने फेंका, हाथ बिल्कुल हिल रहा था बिल्कुल गुस्से से, ठंड से, वीकनेस से, फ्रस्ट्रेशन से। दूसरा, तीसरा मिस, चौथा मिस, 5वां मैंने बहुत एम करके उसके ऊपर फेंका, वो भी मिस हो गया। और लड़का बिल्कुल ऐसे मेरे को देख रहा था घूर के, खत्म हो चुका था। जिंदगी में मैंने कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगी थी। मैं कभी भी नहीं रोया था जब मैं छोटा था। मेरा भाई भी है, वो बताएगा, मैं कभी नहीं रोया था। लेकिन उस दिन मैं एक छोटे बच्चे की तरह खूब रोया, टूट टूट के रोया मैं।